तीसरा अध्याय, भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इंडियन फिलॉसफी। ईश्वर का भारतीय दर्शन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण यह है कि भारतीय दर्शन पर धर्म की अमिट छाप है। ईश्वर में विश्वास को ही साधारणतया धर्म कहा जाता है। धर्म से प्रभावित रहने के कारण भारतीय दर्शन में ईश्वर के संबंध में अत्यधिक चर्चा है। ईश्वर संबंधी विभिन्न मत भारतीय विचारधारा में व्याप्त हैं। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अनेक युक्तियों का भारतीय दर्शन में समावेश हुआ है। अब भारतीय दर्शन में वर्णित ईश्वर संबंधी विचार की व्याख्या अपेक्षित है। भारतीय दर्शन का प्रारंभ बिंदु वेद है। इसलिए ईश्वर संबंधी विचार की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम हमें वेद दर्शन पर दृष्टिपात करना होगा। वेद दर्शन में अनेक देवताओं के विचार निहित हैं। वैदिक काल के ऋषियों अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, उषा, पृथ्वी, मरुत, वायु, वरुण, इंद्र, सोम आदि देवताओं को आराधना का विषय माना। इन देवताओं की उपासना के लिए गीतों की रचना हुई है। वैदिक देवगणों का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं है। अनेकेश्वरवाद के समान वैदिक देवगण अपनी अपनी पृथक सत्ता नहीं रखते। इस प्रकार वेद में अनेकेश्वरवाद के उदाहरण मिलते हैं। अनेकेश्वरवाद का अर्थ अनेक ईश्वरों में विश्वास है। अनेकेश्वरवाद वेद का स्थायी धर्म नहीं रह पाता है। अनेकेश्वरवाद से वैदिक धर्म का मात्र प्रारंभ होता है। देवताओं की संख्या अनेक रहने के फलस्वरूप वैदिकाल के लोगों के सम्मुख यह प्रश्न उठता है कि देवताओं में किसको श्रेष्ठ मानकर आराधना की जाए। अनेकेश्वरवाद धार्मिक चेतना की मांग को पूरा करने में असमर्थ है। धार्मिक चेतना हमें एक ही देवता को श्रेष्ठ तथा उपास्य मानने के लिए बाध्य करती है। वैदिक काल में उपासना के समय अनेक देवताओं में कोई एक ही जो उपास्य बनता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब इंद्र की पूजा होती है तब उसे ही महान तथा शक्तिशाली समझा जाता है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने वैदिक धर्म को हेनेथिज्म कहा है। इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद भी कहा गया है। इसके अनुसार उपासना के समय एक देवता को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। हेनेथिज्म का रूपांतर एकेश्वरवाद मोनोथिज्म में हो जाता है। इसके अनुसार विभिन्न देवता एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है। अतः वेद में अनकेश्वरवाद, मोनोथिज्म तथा एकेश्वरवाद के उदाहरण मिलते हैं। वेद के पश्चात उपनिषद दर्शन में ईश्वर का स्थान गौण प्रतीत होता है। उपनिषद में ब्रह्मा को चरम तत्व के रूप में स्वीकारा गया है। वेद के विभिन्न देवतागण पृष्ठभूमि में विलीन हो जाते हैं तथा ब्रह्मा एवं आत्मा उपनिषद दर्शन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। देवताओं को यहाँ ब्रह्मा का प्रकाशित रूप माना गया है। देवतागण अपनी सत्ता के लिए ब्रह्मा पर निर्भर करते हैं। ईश्वर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अनेक देवताओं को उपनिषद दर्शन में द्वारपाल के रूप में चित्रित किया गया है। इससे देवताओं की तुच्छता प्रमाणित होती है। उपनिषद दर्शन में ईश्वर के वस्तुनिष्ठ विचार का, जिसमें उपासक तथा उपास्य के बीच भेद वर्तमान रहता है, खंडन हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना यह सोचकर करता है कि वह तथा ईश्वर भिन्न है, ज्ञान से शून्य है। यद्यपि ईश्वरवाद उपनिषद की विचारधारा से संगति नहीं रखता है, फिर भी श्वेताश्वेतर तथा कट उपनिषदों में ईश्वरवाद की झलक मिलती है। यहाँ ईश्वर को मनुष्य से पृथक माना गया है तथा ईश्वर की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मूल साधन माना गया है। उपनिषदों में ब्रह्मा के दो रूपों का वर्णन मिलता है, एक परब्रह्म, दो अपर ब्रह्मा। पर ब्रह्मा को ब्रह्मा एब्सोल्यूट तथा अपर ब्रह्मा को ईश्वर गॉड कहा गया है। पर ब्रह्मा असीम, निर्गुण, निष्प्रपंच है।
अपर ब्रह्मा इसके विपरीत सीमित, सगुण तथा सप्रपंच है। ईश्वर को उपनिषदों में सबको प्रकाश देने वाला तथा कर्मों का अधिष्ठाता माना गया है। वह स्वयंभू तथा जगत का कारण है। माया उसकी भक्ति है। उपनिषदों में ईश्वर को विश्वव्यापी, इमैनेंट तथा विश्वातीत, ट्रांसेंडेंट दोनों माना गया है। उपनिषद के ईश्वर विचार को जान लेने के बाद भगवद गीता के ईश्वर विचार की जानकारी आवश्यक है। भगवद गीता में ईश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद का संयोजन पाते हैं। गीता में ईश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद में वस्तुतः कोई विशेष नहीं दिखता है। गीता में विशेष रूप से विश्वरूप दर्शन नामक अध्याय में सर्वेश्वरवाद का चित्र मिलता है। ईश्वर को अक्षर, परम ज्ञानी, जगत का परम निधान तथा सनातन पुरुष कहा गया है। ईश्वर विश्व में पूर्णता व्याप्त है। जिस प्रकार दूध में उज्ज्वलता व्याप्त है, उसी प्रकार ईश्वर विश्व में निहित है। यद्यपि गीता में सर्वेश्वरवाद मिलता है, फिर भी गीता को मुख्य प्रवृत्ति ईश्वरवाद है। ईश्वरवाद को गीता का केंद्र बिंदु माना गया है। ईश्वर परम सत्य है। वह विश्व की नैतिक व्यवस्था को कायम रखता है तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। ईश्वर कर्मफल दाता है। वह सबका पिता, माता, मित्र तथा स्वामी है। वह सुंदर तथा भयानक है। गीता के कुछ श्लोकों में ईश्वर को विश्व में व्याप्त तथा कुछ में विश्व से परे माना गया है। गीता के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। यद्यपि ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है, फिर भी वह असीम है। गीता में ईश्वर का व्यक्तित्व एवं असीमता के बीच समन्वय हुआ है। ईश्वर उपासना का विषय है। भक्तों के प्रति ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। वह उनके अपराधों को भी क्षमा कर सकता है। भगवान भक्तों को समस्त धर्मों को छोड़कर अपनी शरण में जाने का उपदेश देते हैं। गीता अवतारवाद को सत्य मानती है। जब विश्व में नैतिक और धार्मिक पतन होता है, तब ईश्वर विश्व में उपस्थित होता है और विश्व में सुधार लाता है। अवतारवाद गीता की अनुपम देन है। गीता के पश्चात भारतीय दर्शन की रूपरेखा में परिवर्तन होता है। दर्शन संप्रदाय का विभाजन आस्तिक तथा नास्तिक वर्गों में होता है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत आस्तिक दर्शन तथा चार्वाक, जैन, बौद्ध नास्तिक दर्शन के वर्गों में रखे गए हैं। आस्तिक दर्शनों के ईश्वर विचार जानने के पूर्व नास्तिक दर्शनों का ईश्वर संबंधी विचार जानना आवश्यक होगा। चार्वाक दर्शन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। वह ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, क्योंकि ईश्वर का कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। ईश्वर प्रत्यक्ष से परे होने के कारण असत है, क्योंकि प्रत्यक्षी ज्ञान का एकमात्र साधन है। चार्वाक ईश्वर के प्रति निर्मम शब्दों का प्रयोग करता है। जब ईश्वर नहीं है, तब हर बात के पीछे ईश्वर को घसीट लाना जमान्य है। ईश्वर से प्रेम करता एक काल्पनिक वस्तु से प्रेम करना है। ईश्वर से डरना भ्रम है। अतः चार्वाक अनीश्वरवाद का जोरदार समर्थन करता है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में सैद्धांतिक रूप से अनीश्वरवाद को अपनाया गया है। दोनों दर्शनों में ईश्वर के अस्तित्व का निषेध हुआ है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ईश्वर के संबंध में जानने से अनुत्साहित किया। ईश्वर से प्रेम करना एक ऐसी रमणी से प्रेम करने के तुल्य है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर को विश्व का कारण मानना भ्रामक है। संसार प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम से संचालित होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ईश्वर पर निर्भर रहने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने आत्मदीपो भव का उपदेश देकर शिष्यों को आत्मनिर्भर रहने को प्रोत्साहित किया। बौद्ध दर्शन की तरह जैन दर्शन में भी अनीश्वरवाद पर बल दिया गया है। ईश्वरवादियों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियों का आश्रय लिया गया है।
जैन उन युक्तियों की त्रुटियों की ओर संकेत करता हुआ ईश्वर के अस्तित्व को अप्रमाणित करता है। जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानना भ्रांतिमूलक है। ईश्वर को सृष्टा मान लेने से सृष्टि के प्रयोजन की व्याख्या नहीं हो पाती है। साधारणतः चेतन प्राणी जो कुछ भी करता है वह स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है या दूसरों पर करुणा के लिए करता है। अतः ईश्वर को भी स्वार्थ या करुणा से प्रेरित होना चाहिए। ईश्वर स्वार्थ से प्रेरित होकर सृष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वह पूर्ण है। इसके विपरीत वह करुणा से प्रभावित होकर संसार का निर्माण नहीं कर सकता है क्योंकि सृष्टि के पूर्व करुणा का भाव उदय ही नहीं हो सकता। अतः ईश्वर विश्व का निर्माता नहीं है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से बौद्ध दर्शन में ईश्वर का खंडन हुआ है, फिर भी व्यावहारिक रूप में ईश्वर का विचार किया गया है। महायान धर्म में बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उन्हें ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित पाते हैं। हीनयान धर्म अनीश्वरवादी धर्म होने के कारण लोकप्रिय नहीं हो सका। महायान धर्म ने ईश्वर के विचार को प्रस्तुत कर लोकप्रिय धर्म होने का गौरव प्राप्त किया है। जैन दर्शन में भी प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का निषेध हुआ है, फिर भी परोक्ष रूप में ईश्वर का विचार किया गया है। जैन दर्शन में ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों को माना गया है। ये मुक्त होते हैं। जैन दर्शन में पंच परमेष्टि को माना गया है। अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और 7 जैनों के पंच परमेष्टि हैं। जहां तक ईश्वर विचार का संबंध है, बौद्ध और जैन दर्शनों को एक ही धरातल पर रखा जाता है। दोनों दर्शनों में अनीश्वरवाद की मीमांसा पाते हैं। न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व पर बल दिया गया है। न्याय ईश्वरवादी है। ईश्वरवाद न्याय दर्शन की अनुपम देन है। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए न्यायिकों ने अनेक प्रमाणों का आश्रय लिया है। पाश्चात्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जिन जिन युक्तियों का प्रयोग हुआ है, उन सभी युक्तियों का समावेश प्रायः न्याय के ईश्वर संबंधी युक्तियों में है। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में न्याय दर्शन में अत्यधिक चर्चा पाते हैं। ईश्वर विश्व का सृष्टा है। वह शून्य से संसार की सृष्टि नहीं करता है। वह विश्व की सृष्टि नित्य परमाणुओं, दिक्, काल, आत्मा, मन के द्वारा करता है। यद्यपि ईश्वर विश्व का निर्माण अनेक द्रव्यों के माध्यम से करता है, फिर भी ईश्वर की शक्ति सीमित नहीं हो पाती। इन द्रव्यों के साथ ईश्वर का वही संबंध है जो संबंध शरीर का आत्मा के साथ है। ईश्वर संसार का पोषक है। संसार उसकी इच्छानुसार कायम रहता है। वह संसार का संहारक भी है। जब जब ईश्वर विश्व में नैतिक और धार्मिक पतन पाता है, तब तब वह विध्वंसक शक्तियों के द्वारा विश्व का विनाश करता है। वह विश्व का सहार नैतिक और धार्मिक अनुशासन के लिए करता है। ईश्वर मानव का कर्म फलदाता है। मानव के शुभ अथवा अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर सुख अथवा दुख प्रदान करता है। कर्मों का फल प्रदान कर ईश्वर जीवात्माओं को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। न्याय का ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। ईश्वर में ज्ञान, सत्ता और आनंद निहित है। ईश्वर दयालु है। ईश्वर की कृपा से मानव मोक्ष को अपनाने में सफल होता है। तत्वज्ञान के आधार पर ही मानव मोक्ष की कामना करता है। न्याय ईश्वर को अनंत मानत है। वह अनंत गुणों से युक्त है। न्याय की तरह वैशेषिक भी ईश्वरवाद का समर्थक है। वैशेषिक ने ईश्वर को एक आत्मा कहा है जो चैतन्य से युक्त है। वैशेषिक मतानुसार आत्मा 2 प्रकार की होती है, 1 जीवात्मा, 2 परमात्मा। परमात्मा को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। वह विश्व का सृष्टा, पालक एवं संहारक है। सांख्य के समर्थकों में ईश्वर को लेकर कुछ वाद विवाद है। सांख्य दर्शन के कुछ टीकाकार ईश्वरवादी हैं।
इनमें विज्ञान भिक्षु मुख्य है। उनके मत से सांख्य अनिश्वरवादी नहीं है। सांख्य ने केवल इतना ही कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर असिद्ध है। इससे यह निष्कर्ष निकालना कि सांख्य अनीश्वरवादी है अमान्य जंचता है। इसके विपरीत सांख्य ईश्वरवादी है। विज्ञान भिक्षु का कहना है कि यद्यपि प्रकृति से समस्त वस्तुएं विकसित होती है, तथापि अचेतन प्रकृति को गतिशील करने के लिए ईश्वर के सान्निध्य की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार युक्ति तथा शास्त्र दोनों से ही ऐसे ईश्वर की सिद्धि होती है। परंतु सांख्य की यह ईश्वरवादी व्याख्या अधिक मान्य नहीं है। अधिकांश टीकाकारों ने सांख्य को निरीश्वरवादी एथिस्टिक ही माना है। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध सांख्य ने अनेक युक्तियां दी है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य है। 1. संसार कार्य श्रृंखला है, अतः इसका कारण भी अवश्य होना चाहिए। परंतु ईश्वर को विश्व का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह नित्य और अपरिवर्तनशील है। विश्व का कारण वही हो सकता है जो परिवर्तनशील एवं नित्य हो। प्रकृति विश्व का कारण है, क्योंकि वह नित्य होकर भी परिवर्तनशील है। 2. यदि ईश्वर की सत्ता को माना जाए तो जीवों की स्वतंत्रता तथा अमरता खंडित हो जाती है। जीवों को ईश्वर का अंश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें ईश्वरीय शक्ति का अभाव है। यदि उन्हें ईश्वर के द्वारा उत्पन्न माना जाए तो फिर उनका नश्वर होना सिद्ध होता है। योग दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग हुआ है। इस स्थल पर योग दर्शन न्याय से अत्यधिक मिलता है। ईश्वर के अस्तित्व पर बल देने के फलस्वरूप योग दर्शन को सेश्वर थीस्टिक सांख्य कहा गया है। ईश्वर एक विशेष प्रकार का पुरुष है जो स्वभावतः पूर्ण तथा अनंत है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वह त्रिगुणातीत है। योग दर्शन में ईश्वर का व्यावहारिक महत्व है। चित्त वृत्तियों का निरोध योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान से संभव है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की भक्ति। इसीलिए योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है। मीमांसा दर्शन में ईश्वर को अत्यंत ही तुच्छ स्थान प्रदान किया गया है। संसार की सृष्टि के लिए धर्म और अधर्म का पुरस्कार तथा दंड देने के लिए ईश्वर को मानना भ्रामक है। मीमांसा देवताओं को बल प्रदान के लिए ही कल्पना करती है। उनकी उपयोगिता सिर्फ इसलिए है कि उनके नाम पर ही होम किया जाता है। देवताओं का अस्तित्व केवल वैदिक मंत्रों में ही माना गया है। मीमांसा के देवताओं को महाकाव्य के अमर पात्रों की तरह माना गया है। अतः मीमांसा निरीश्वरवादी एथिस्टिक है। शंकर के अद्वैत वेदांत में ईश्वर को व्यावहारिक दृष्टि से सत्य माना गया है। वह पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है। शंकर एकमात्र ब्रह्मा को ही पारमार्थिक दृष्टि से सत्य मानता है। शंकर ने ईश्वर को जगत की तरह व्यावहारिक सत्ता के अंदर रखा है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने परंपरागत तर्क दिए गए हैं, शंकर उन तर्कों की आलोचना करता हुआ प्रमाणित करता है कि ईश्वर को तर्क के द्वारा सिद्ध करना असंभव है। शंकर ईश्वर के अस्तित्व को श्रुति के द्वारा प्रमाणित करता है। अब प्रश्न उठता है कि शंकर के दर्शन में ईश्वर का क्या विचार है। ब्रह्मा निर्गुण और निराकार है। ब्रह्मा का प्रतिबिंब जब माया में पड़ता है तब वह ईश्वर हो जाता है। ईश्वर इस प्रकार मायोपित ब्रह्मा है। ईश्वर माया के द्वारा विश्व की सृष्टि करता है। माया ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है। वह उपासना का विषय है। वह कर्म नियम का अध्यक्ष है। जीवात्मा को कर्मों के अनुसार वह पुरस्कार तथा दंड प्रदान करता है। शंकर ने ईश्वर को विश्व में व्याप्त तथा विश्व से परे माना है। वह विश्वव्यापी तथा विश्वातीत है।
शंकर के दर्शन में ईश्वर का महत्व है। ईश्वर ही सबसे बड़ी सत्ता है जिसका ज्ञान हमें हो पाता है। रामानुज के विशिष्टाद्वैत वेदांत में ईश्वर और ब्रह्मा को अभिन्न माना गया है। ब्रह्मा ही ईश्वर है। ब्रह्मा ईश्वर होने के कारण सगुण है। वह पूर्ण है। वह जीवों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। वह कम फलदाता है। वह उपासना का विषय है। वह भक्तों के प्रति दयावान रहता है। ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष प्राप्य है। शंकर ब्रह्मा तथा ईश्वर में भेद करते हैं, परंतु रामानुज ब्रह्मा को ही ईश्वर मानते हैं। शंकर ब्रह्मा को निर्गुण मानते हैं, परंतु रामानुज ब्रह्मा को सगुण मानते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन की तरह समसामयिक भारतीय दर्शन में भी ईश्वर विचार पर अधिक प्रकाश डाला गया है। विवेकानंद, अरविंद, रवींद्रनाथ ठाकुर, राधाकृष्णन, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने ईश्वर को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु माना है। ईश्वरवादी परंपरा की झलक इनके दर्शनों में निहित है।